हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी एक पीसीओडी पेशेंट की जिन्होंने फुल्ली अपना पीसीओडी रिकवर करा है वाया डाइट विदाउट एनी मेडिकेशन एंड शी इज़ फिट एंड फाइन फ्रॉम द पास्ट 1 ईयर। उनका नाम है वर्षा एंड वर्षा मेरे पास 2020 में आए थे एंड उनका वेट था आई गेस 78 और 79 किलोज। शी लॉस्ट 25 किलोज एंड वो उससे पहले बहुत सारे गायनिक के पास थे, होम्योपैथिक मेडिकेशन ले रहे थे, आयुर्वेदिक मेडिकेशन भी थी एंड लॉट्स ऑफ बैड लाइफ स्टाइल, पुअर स्लीप, हेयर फॉल, एक्सेस ऑफ हेयर फॉल। नाउ एग्जैक्टली मैं अभी आपको कुछ टर्म्स बताती हूँ। मैंने बहुत पहले ही पीसीओडी के रिलेटेड एक वीडियो डाला था, उसके सिम्टम्स एंड उसके टर्म्स एंड उसके ट्रीटमेंट। मेरे पास 90% जो क्लाइंटेज है वो सारे का सारा है पीसीओडी का। मैं मेल्स में बहुत कम डील करती हूँ, रियली बहुत कम, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं मेल्स को डील कर पाऊँ एंड मेरे पास फीमेल का क्राउड बहुत ज़्यादा है एज अ क्लाइंट और ऑन माई सोशल मीडिया ऑल्सो, बिकॉज 90% जो है सबका प्रॉब्लम है पीसीओडी क्योर कैसे करें। किसी को कंसीव करना है, किसी को पीसीओडी पूरा क्योर करना है। पीसीओडी ना एक लाइफस्टाइल सिंड्रोम है। अगर आप 50 किलोज के हो, आपका लाइफस्टाइल पुअर है, बैड है, आपका वेट नहीं गेन हो रहा बट आपका लाइफस्टाइल पुअर है, आपका पीसीओडी दोबारा आएगा। फॉर एग्जाम्पल पुअर लाइफस्टाइल के अंदर हम आते हैं एक्सेस ऑफ थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, लैक ऑफ स्लीप, पूरे दिन फ़ोन पे लगे रहना, खाना ना खाना और खाना खाना तो छिक के खाना, पानी ना पीना, अननेसेसरी जंक का इंटेक करना। जैसे कुछ लोग होते हैं कि जो डाइट पे रहते हैं, मैंने ऐसे एक काफ़ी लोगों से कुछ चीज़ें सुनी हैं कि हम फास्टिंग करते हैं, हम सुबह 12 बजे तक अपना जंक खा लेते हैं, जो भी खाना है, पिज़्ज़ा मंगा लिया, बर्गर मंगा लिया, आपके समोसे हो गए, नूडल्स हो गए, वो दोपहर के 12 बजे तक खा लेते, पूरे दिन उनका फास्टिंग करते थे। दे पीपल लॉस गुड नंबर ऑफ वेट बट उनका पीसीओडी और ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट। एंड दे फेस लॉट्स ऑफ हेयर फॉल इशूज़, एंजाइटी या फिर नींद नहीं आना, बट वो पक्के बन के ऐसा फास्टिंग से वेट लॉस करते हैं। द मोमेंट आपने अपना 2 रोटी खाना स्टार्ट किया, वो बिल्कुल बाउंस बैक कर जाएगा। मेरे पास कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पीसीओडी पेशेंट है, जिनका वेट गेन नहीं है। अगर आप वेट लॉस के बाद भी अपना लाइफस्टाइल कैरी नहीं करोगे फॉर अ मंथ, आपका पीरियड्स फिर से हिल जाएगा। इट मीन्स वो टाइम पे नहीं आएगा तो वो प्रॉब्लम दे के आएगा, आपको इरिटेशन होगी, आपको दिक्कत होगी एंड उसके बाद जाके आपको पीरियड्स फिर से ठीक करने के लिए अपना लाइफस्टाइल पूरा ट्रैक पे लाना पड़ेगा। अदरवाइज क्या बच जाता है आपके पास? गोलियाँ, या तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बच जाती है, मेटफॉर्मिन बच जाती है, या फिर आपके पास मेप्रेड बच जाती है। यही इकलौती दवाइयाँ हैं जो कि मार्केट में मिल रही हैं फॉर पीसीओडी। नाउ बैक टू दी टॉपिक की पीसीओडी जो है वो मतलब कि उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, बिल्कुल जड़ से कहते हैं ना, ख़त्म कैसे किया जा सकता है। या तो आप इतने सेल्फिश बन जाओ कि आप सिर्फ अपने पे देख रहे हो, राइट। आप टाइम पे सो रहे हो, टाइम पर उठ रहे हो, आपका खाने का टाइमिंग बिल्कुल एग्जैक्टली प्रॉपर चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बहुत टाइम बाद ब्लीड आता है एंड इट्स लाइक अ ब्लैकिश कलर का ब्लीड आ रहा है, विच इज़ अ गुड साइन, आपका पुराने सिस्ट जो है वो ब्रेक होके निकल रहे हैं। नाउ जिन जिन लोगों को पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है, दे गाइस नीड बहुत ज़्यादा पैम्पर, बट ना आसपास के जो लोग होते हैं, हस्बैंड्स होते हैं, इन लॉज होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो ये चीज़ ना समझ नहीं पाते। क्योंकि जब आपके पुराने सिस्ट ब्रेक हो रहे होते हैं, आपका अननेसेसरी हेयर फॉल दिखेगा आपको बहुत ज़्यादा, मूड स्विंग्स होंगे, एक्ने आएंगे फेस पे ना, आपके चिन हेयर अचानक से बढ़ जाएंगे, आपके लोअर एब्डोमेन में पेन रहेगा, बैक में रहेगा, लेग्स में रहेगा, आपकी ब्रेस्ट बहुत हैवी होंगी और ब्रेस्ट में एक सुई चुभने जैसा सा पेन होगा। सो पॉइंट इज, ऐसी सिचुएशन में ना आप लोगों को चाहिए एक्सेस ऑफ पैम्पर। ये वीडियो ना आप अपने फैमिली मेम्बर्स को दिखाओ ताकि वो आपकी सिचुएशन समझ सके। थोड़ा सा मीठा खाओगे तब भी ये पेन जो है वो ठीक होगा। पॉइंट इज़ कि अगर आप इन सारे सिम्टम्स से निकल रहे हो, यू गाइज नीड अ ओवर पैम्पर। आपको केयरिंग की ज़रूरत है, आपको संभालने की ज़रूरत है, समबडी जो आपको हैंडल कर पाए ऐसी सिचुएशन में। बिकॉज पीसीओडी वाले लोगों को ना आधा पागल समझा जाता है, बोल दिया जाता है यार ये तो पागल है, इसका बिहेवियर ही ख़राब है, ये पागल है। बट आप समझो, उसके हार्मोन्स अनबैलेंस हो रहे हैं, उसका मूड स्विंग्स हो रहे हैं। एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि फ्यू ऑफ माई क्लाइंट्स ऐसे हैं जो पीरियड्स के टाइम पे कांच के बर्तन पूरे घर के तोड़ देंगे, टू बी ऑनेस्ट, येस। या फिर गुस्से में इतना आएंगे बच्चे को पीट देंगे, या फिर घर वालों से लड़ाई कर लेंगे बहुत नेक्स्ट लेवल की। ऐसा होता है, ये नॉर्मल है। बट ऐसी सिचुएशन में ना आपको बहुत ज़्यादा ना कंट्रोल करके चलना पड़ता है, बहुत एक्सेस में कंट्रोल लेके चलना पड़ता है। और अगर आपका पीसीओडी क्योर होने की तरफ है, आप देखना आपका पूरा बिहेवियर चेंज हो जाता है, एक्सट्रीम बिहेवियर, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हो, शांत हो जाते हो एंड आपका चिड़चिड़ापन ख़त्म हो जाता है, आपका फेस एक अलग सा ग्लो करता है।
जब आपका पीरियड्स का प्रॉब्लम रहता है तब आपके हार्मोन्स इतने अनबैलेंस होते हैं कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है विच इज़ अ हार्मोन वो एकदम हाई जाएगा, तो आपके पूरा चिन हेयर निकलेगा, ये वाला एरिया जो है वो ब्लैकिश दिखने लग जाएगा, आपके एक्ने होंगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा, राइट, एंड दैट एक्ने इज़ वेरी पेनफुल। एंड दूसरी चीज़ क्या है, आपका वॉमिटिंग का सेंसेशन रहेगा, आपको समटाइम्स लूज मोशंस हो जाएंगे, ये निशानी है पीसीओडी की। कुछ फीमेल्स ऐसी होती है जिनको 2 महीने पीरियड्स नहीं आते, 3 महीने पीरियड्स नहीं आते, तो वो क्या करते हैं, गोलियां खाना शुरू कर देती हैं। डोंट स्टार्ट सच काइंड ऑफ मेडिकेशन, गो विद द लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट। और 2 महीने पीरियड्स नहीं आएगा, बट आएगा जब तो नेचुरल वे से तो आ रहा है ना, उसके बाद आप अपनी लाइफस्टाइल को पूरा कैरी करो, नहीं तो पीरियड्स फिर से हिल जाएंगे। ओके, सो नाउ पॉइंट इज, जिन लोगों का 21 दिन का कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा है, जो ऑलरेडी गोलियों पर है, तो वो कैसे गोली छोड़ेंगे जिनका सेंटर का साइकिल है। मैं ये बोलूँगी कि मान लो अगर आपको गोलियां छोड़नी है तो सेम डे पे छोड़ दो, चाहे वो 16th डे है आपका कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का या 17th डे है, जस्ट लीव दैट मेडिकेशन, क्विट कर दो उस दवाई को और स्टार्ट योर हेल्दी लाइफस्टाइल। आप देखना, माइट भी गोलियां छोड़ने के बाद जो आर्टिफिशियल पीरियड्स आपको आ रहे हैं, लाइक मंथली आ रहे हैं, सेकेंड मंथ में आ रहे हैं, आपको 2 महीने अगर पीरियड्स भी नहीं आएंगे, 3rd मंथ एटलीस्ट पीरियड्स तो आएंगे जो कि नेचुरल तरीके से आ रहे हैं। एंड उस टाइम अगर आपकी हैवी ब्लीड होती है तो पीरियड्स को रोकने के लिए दवाइयाँ मत लीजिएगा, फ्लो को निकलने दीजिए, अपना एक्स्ट्रा चपाती खा लीजिए, आप खाना एक्स्ट्रा खा लीजिए वीकनेस के लिए, लेकिन आप फ्लो को एटलीस्ट निकलने दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड्स का आप वेट कीजिए, उसकी डेट के आसपास आप अजवाइन का पानी स्टार्ट कीजिए रेगुलर बेसिस पे। आप देखना स्लोली आपका पीरियड्स का डेट जो है वो रेगुलर हो जाएगा। देयर आर लॉट्स ऑफ क्लाइंट्स मेरे जो कि 100 किलोज़ पे हैं या फिर 70 किलोज़ पे या 60 किलो पे, जिनका पीरियड्स रेगुलर है, वो कंसीव के लिए ट्राई कर रहे हैं। मेरे पास आप ना 2 सिचुएशन में आओ, या तो वेट लॉस के लिए या कंसीव के लिए, दोनों चीज़ें इकट्ठी मैं नहीं करवा सकती। या तो मैं पीसीओडी ठीक करवा के आपका वेट लॉस करवा के फिर आपकी बॉडी रेडी करेंगे फॉर अ कंसीविंग पार्ट, बट दोनों चीज़ें मेरे साथ एक साथ नहीं हो सकती। सो पॉइंट कम्स इज, आपको अपना बॉडी ठीक करना पड़ेगा और ठीक करने के बाद जाके आपको सिचुएशन आगे लेके जानी पड़ेगी। पीसीओडी ठीक करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, स्लीप, पेशेंस एंड थर्ड इज योर ईटिंग हैबिट्स, दैट्स इट। ये 3 चीज़ें अगर आपने बैलेंस कर ली है, आपका वेट लॉस भी होगा, आपके पीरियड्स रेगुलर भी आएंगे, जो कि वर्षा ने किया है। नाउ लिसन टू वर्षा। Hello guys, so I am Varsha and I am also one of the client of Suman Di and I was suffering from PCOD and मुझे ये बात पता चली लास्ट ईयर। सो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ सुमन दी की। मतलब आप ये जो देख रहे हो ये सब सुमन दी की वजह से है। एंड मेरे को वो इतनी जल्दी मिली, मतलब बस मुझे पता चला कि मुझे पीसीओडी है और जस्ट 3 मंथ्स बाद मुझे पता चला कि हाँ ये मतलब एक यूट्यूब चैनल है जहाँ सुमन पहुँचा के नाम से पेज है जो पीसीओडी ट्रीट करती है। एंड इनका मैंने सब देखा यूट्यूब में, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंट आया कि हाँ मैं ठीक हो सकती हूँ एंड क्यों ना इनसे एनरोल किया जाए। सो मैंने इनसे एनरोल किया। स्टार्ट कैसे हुआ, एक्चुअली मेरे को शुरू से पीरियड्स है लाइक 2 मंथ्स में आता था, 3 मंथ्स में आता था, पर वो होता है ना हम बच्चे होते तो हमें ऐसा लगता है हाँ यार आए नहीं। मम्मा कहती थी कि दवाई ले लो, ये कर लो, सिरप ले लो, ठीक हो जाएगा, 3 मंथ्स का कोर्स करो, पर मेरे को ऐसा था नहीं। पर अब जाके मुझे पता चला कि रेगुलर पीरियड्स आना लाइक इट्स सो वेरी इम्पॉर्टेंट। सो जब मैं मेरी मम्मी के पास गई तो मुझे 2 मंथ्स हो चुके थे, मुझे पीरियड्स नहीं आया था लास्ट ईयर। तो मम्मा ने कहा कि गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा दो। एक्चुअली आई लिव इन महाराष्ट्र एंड मेरा जो टाउन है वो बहुत स्मॉल टाउन है, तो यहाँ पे उतने अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट मिलते नहीं है, मुझे मेन सिटी बॉम्बे जानी पड़ती है। तो मैं वहाँ गई तो मम्मा ने कहा कि यहाँ पे दिखा दो, फिर वहाँ पे दिक्कत होती है। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई तो मैंने कहा कि मुझे पीरियड्स 2 महीने से आया नहीं है। तो फर्स्ट शी टेस्टेड माई like am I conceiving or not, then that report was negative. Then she told that I am having PCOD. like हाँ मुझे पता था होता है PCOD कुछ जैसे मोटापा आता है एंड ऑल एवरीथिंग। उसके बाद जब मुझे पता चला कि मुझे PCOD है, फिर उन्होंने मेरा वेट नापा। आई वॉज वेइंग 76 to 78 kg समथिंग।
तो उन्होंने कहा हाँ तो बस इसलिए आपको PCOD है, वेट कम करना होगा और इसकी वजह से आपको शुगर भी हो सकता है, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से आपको ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। एंड उन्होंने कहा कि 75% हो चुका है। ऐसे वैसे मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, लाइक आई वॉज़ रियली इन डिप्रेशन। मैंने खाना पीना सब छोड़ दिया था, एवरीथिंग। उसके बाद उन्होंने मुझे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दिया। एक्चुअली आई थिंक एलोपैथिक में शायद यही एक दवा है, उन्होंने मुझे लिख के दिया। ट्रस्ट मी गाइस, उन्होंने जो लिखा ना मुझे प्रिस्क्रिप्शन, मैंने वो प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल मतलब ले जाके बस फाइल रख दिया। मैंने वो खोल के भी नहीं देखा कि क्या दवाई है क्या नहीं। क्यों, मेरे दिमाग में सुमन दी पहले से ही थी। मेरे को ऐसा था कि इनसे मुझे वेट लॉस जर्नी करनी है, ये नहीं था कि मुझे PCOD है। बस मुझे था कि इनसे मुझे वेट लॉस करनी, और मुझे पता था कि इनको भी PCOD था एंड वो कैसे ट्रीट हुई है। तो मुझे एक हल्का सा मेरे दिमाग में था कहीं ना कहीं उनका कैसे ट्रीट हुआ है, उन्होंने होम्योपैथिक दवाई खाई और किधर किधर गई। तो उनकी वजह से उन्होंने जो ज्ञान दिया था मतलब सबको यूट्यूब में, वो मैंने देखा, इसलिए मैंने वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाया ही नहीं, मैंने दवाई मंगाई ही नहीं। फिर मैंने क्या किया, मैंने जब मम्मी को कहा कि इसका एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है, होम्योपैथिक ट्राई करते, तो मैंने वो प्रिस्क्रिप्शन ऐसे कैसे फ़ाइल में रख दिया। उसके बाद मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गई, उन्होंने सब पूछा किया एंड उसके बाद उन्होंने मुझे 3 मंथ्स का गारंटी दिया कि 3 मंथ्स बाद ठीक हो जाएगा। कुछ 2 बॉटल्स दवाइयाँ दी और रेगुलर खाने, ठीक है। तो मैंने 3 मंथ्स का दवाई लिया वहाँ से। उसके बाद मैं मेरे घर आ गई महाराष्ट्र, मेरे मायके है झारखंड जमशेदपुर, तो मैं वहाँ से आ गई महाराष्ट्र दवाई वो लेके। उसके बाद जब मैं वो लेती थी, जब तक मैं वो 3 मंथ्स का मैंने कोर्स किया तब तक मुझे पीरियड्स आता था लाइक। तो मुझे लगा कि ठीक है थोड़ा ज़्यादा है तो 3 मंथ्स, और तो मैंने यहाँ से ऑनलाइन उनका दवाई मंगाया और 3 मंथ्स लिया। तो जब तक मैंने दवाई लिया तब तक पीरियड्स होता था, जब लेना बंद हुआ तो वापस पीरियड्स इरेगुलर हो गया। मेरे साइड्स में मुझे पेन होता था, मुझे हैवीनेस लगता था और लाइक मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता था मेरे पेट में। पता नहीं और दूसरे PCOD पेशेंट्स को लगता है कि नहीं। मतलब मैं नॉर्मल कुछ रोटी सब्ज़ी भी, कुछ ग्रेवी वाला सब्ज़ी भी खा लूँ या फिर कुछ भी खाती थी ना, और तो मुझे अजीब लगता था एकदम, पेट के साइड्स में मुझे पेन होते थे। फिर मैंने कहा कि छोड़ो, ये दवाई से भी कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे थोड़ी ना अपन रह सकते कि दवाई लो तब तक ठीक है, दवाई छोड़ो तो उसके बाद वापस। तो मैंने वो दवाई भी मतलब 6 मंथ्स लिया मैंने, कुछ मुझे लगा नहीं तो मैंने छोड़ दी। जस्ट द सेकेंड डे आई कॉन्वर्जेसन विथ माई हस्बैंड, ही टोल्ड यस कर लो इनका। तो मैंने सुमन दी को मेल किया एंड बस उनका तुरंत रिप्लाई आया। इनका सबसे अच्छा है ना कि कोई भी मैसेज करो इनको, कोई भी मेल करो, मतलब एक भी मिस नहीं होता, इनका तुरंत रिप्लाई आता है। लाइक वो इतनी अच्छी है अपने क्लाइंट के थ्रू, अपने काम के थ्रू इतनी ज़्यादा बोलते ना इन्ग्रॉस्ड है, तो उनका तुरंत आया रिप्लाई। ऐसा नहीं कि जैसे हाँ आज कर दिया तो 15 दिन बाद आएगा, ऐसे नहीं, मुझे तुरंत आया 2 to 3 डेज़ में उनका मेल। फिर उनका कोई प्रोसेस है, वो मैंने उनका चार्ट भरा कि मेरा क्या वेट है, मैं क्या खाती थी पहले, एवरीथिंग जो भी उनका है वो मैंने भरा। फिर उन्होंने मेरे ये किया कि वो कॉल करेंगी 2-3 दिन में, तो वो कॉल स्केड्यूल्ड किया उन्होंने। फिर उनका कॉल आया एंड गाइज़ मेरे हाथ पैर ठंडे थे कि पता नहीं कैसे होंगे कैसे नहीं। लाइक मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि मतलब बहुत डर रही थी उनसे बात करने में। जब उनका फ़ोन आया ना, मैं लिटरली हकला रही थी बात करते समय। पर इट वॉज़ माई फर्स्ट कॉल, आई स्टिल रिमेंबर, इट वॉज़ माई फर्स्ट कॉल लास्ट ईयर ऑन मार्च। एंड वो मुझे जानती नहीं, मैं उनको जानती नहीं, पर उन्होंने इतने अच्छे से मुझे लाइक पहले काल्म किया। हाँ बच्चा काल्म डाउन एंड एवरीथिंग, आराम से बोलो। मतलब उनका बात करने का लहज़ा इतना ज़्यादा अच्छा है ना कि आप उनके पास जाते ही ऐसा लगता है कि आप ठीक हो ही जाओगे, आधा तो आप ठीक हो ही जाते हो। उनके बात करने के लहजे से इतना अच्छा है, मतलब ऐसा लगता है कि बस उनको मैंने अपने आप को सौंप दिया, वो जो करेंगे बस वो, मैं बस उनके पीछे पीछे चलते जाऊंगी, वो जो मुझे देंगे। लाइक मतलब इतनी अच्छी वो गार्जियन है, उन्होंने इतना अच्छे से काम किया, सब पूछा करा मुझसे, बस मैंने उनको सब बताया। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर अपन मंडे से स्टार्ट करते। तो 9 मार्च मेरा बर्थडे होता है एंड दैट वाज माय फर्स्ट डे ऑफ द डाइट।
तो उन्होंने डाइट चार्ट भेजा और वो डाइट चार्ट में भी इतने अच्छे से समझाती है ना, लाइक ऐसा लगता है कि लिटरली वो सामने से ही कोई इंसान बोल रहा है आपको क्या खाना है क्या पीना है। इतने अच्छे से लिखा रहता है ईच एंड एवरीथिंग, और उनसे कुछ भी पूछ लो तुरंत उनका रिप्लाई आता है, एक एक चीज़ का रिप्लाई करती है। अगर आपको बीच में कुछ दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आपका पेट दुख रहा है, आप उनको रात में भी कॉल कर लो, वो तुरंत आपको हर एक चीज़ बताती है कि आपको क्या दिक्कत हो रही है क्या नहीं, एवरीथिंग। और मेन बात क्या है ना, मैंने भी ऐसा है ना कि उनका बहुत अच्छे से किया। अगर मैंने कभी चीट किया तो मैंने उनको बताया कि दी मैंने ये खाया है, ताकि मुझे ये दिक्कत हो रही तो उनको भी पता चले। उनसे छिपा के हमें क्या करना है, राइट? मतलब उनको क्या फ़ायदा हो रहा है, मुझे फ़ायदा हो रही है, मुझे नुकसान होगी ना। अगर मैं खा रही हूँ, मेरा पेट बाहर आएगा, मुझे तकलीफ़ होगी। उनका कोई लोग सोचते कि छुपा दो, दीदी को पता नहीं चलेगा, तो ऐसा नहीं है, हमें नुकसान होता है। जिस दिन आप ये चीज़ समझ जाओगे कि आप ये अपने लिए कर रहे हो, वो तो पीछे से मतलब बस आपको धक्का मार रही है, आगे आपको बढ़ना है, सब चीज़ें आपको करनी है। तो जो भी आप करते हो अच्छे से करो या तो मत करो। तो मैंने अच्छे से जो किया मुझे जब मैंने चीट किया, मैंने जब वड़ा पाव खाया, मैंने उनको बताया दी मैंने आज ये खा लिया, दी आज मेरी एनिवर्सरी है तो क्या मैं खा सकती हूँ कुछ रात में। उन्होंने हर चीज़ मुझे खाने को दिया, हर चीज़ में। दिवाली में हमने मिठाइयाँ खाई, होली में हमने मिठाइयाँ खाई। मतलब ऐसा नहीं है। आज मुझे सब पूछते हैं कि तुम्हारा इतना वेट लॉस कैसे हो गया, मुझे बताओ ना। तो मैं बोलती हूँ कि हाँ बाहर का कुछ मत खाओ, ऐसे खाओ, पर वो बोलते चल झूठी। मतलब हमने तो सच में यार खाते पीते वेट लॉस किया है, मस्त रोटी सब्ज़ी, दीदी चावल भी देते थे बीच बीच में खाने को, एंड एवरीथिंग अच्छे से। मतलब जब मैंने भी पहले भी बहुत सारे ऐसे डाइट्स करती थी नेट में देख देख के, पर मुझे ना मेरे ब्लड प्रेशर लो की इशू है तो मुझे चक्कर आते थे। पर दी की डाइट से मुझे ना मतलब उनका एवरीथिंग इज़, बोलते हैं ना हर एक चीज़ का बैलेंस होना चाहिए, हर विटामिन्स मिनरल्स का हर एक चीज़ का बैलेंस होना चाहिए, पानी की क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए। तो वो हर एक चीज़ का इतना अच्छा मील बना के देती थी कि मुझे चक्कर आता ही नहीं था। लाइक मैं चक्कर आने के लिए बहुत फेमस हूँ, लाइक मुझे बहुत चक्कर आते थे, पर दी के जर्नी में मुझे बिल्कुल भी चक्कर नहीं आया। इनफैक्ट अब मैं खाती हूँ ना तो मुझे अनईज़ी लगता है कि मैंने क्यों खा लिया, लाइक मुझे तब चक्कर आते, नहीं खाती तो सही रहता है, दीदी के हिसाब से चलती हूँ तो। और अगर दीदी के पास जाओगे तो वेट लॉस तो पक्का ही है। और क्या होता है, कोई कोई डाइटिशियन आपको बिना खिलाए लाइक फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, तो उससे क्या होता है बॉडी की पानी मतलब बॉडी का वाटर लॉस होता है, उससे आपका बॉडी वेट जाता है। ऑब्वियसली हम भूखे रहेंगे, नमक बिल्कुल नहीं खाएंगे तो वेट लॉस तो होगा ही होगा, तो होगा। पर वो क्या है वापस बाउंस ऑफ करता है, क्योंकि आप वापस खाना खा रहे हो, आप जीवन भर तो खाना छोड़ नहीं सकते। पर दी की डाइट में ऐसा है कि वो आपको वैसे ही देती है आपकी जर्नी, जो आप ज़िंदगी भर तक उसके साथ रह सकते हो। आप ज़िंदगी भर रोटी सब्ज़ी खाओगे, ऑब्वियसली आप उसको छोड़ नहीं सकते, कुछ समय तक हम डाइट कर सकते। सो आई थिंक मैं इसको ये नहीं बोलेंगे कि मैंने डाइटिंग की, आई विल से इनफैक्ट कि मैंने हेल्दी लाइफ जीना सीखा उनसे। लाइक एक इंसान को आज के तौर पे हेल्दी रहना, फिट रहना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और पहले जब मैं कपड़े, एक होता है जब हम मोटे होते हैं ना, हम कपड़े पहनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से कुछ हो रहा है, वहाँ से अपने आप को अनईज़ी लगता है। मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे को ऐसा लगता है नहीं मैं अच्छी नहीं लग रही, जबकि है ना एवरीथिंग। पर जब हम पतले हो जाते हैं, हम कुछ भी पहने, लाइक कुछ भी पहने, एक अंदर से एक अलग ही कॉन्फिडेंट लेवल हाई होता है, और एक पर्सनालिटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका एवरीथिंग चेंज हो जाता है। तो मैं ये नहीं बोल रही आप पतले हो, जस्ट बी फिट, है ना। डाइट करना मतलब जस्ट ईट दी राइट। मैंने दीदी से यही सीखा है कि डाइट नहीं है ये, हम जस्ट एक हेल्दी लाइफ की और बड़े हैं, जस्ट हम फिट रह रहे हैं, जस्ट ईटिंग द राइट क्वांटिटी एट द राइट टाइम, दैट्स इट। रोटी सब्ज़ी मैं खाती हूँ, चावल मैं खाती हूँ, एवरीथिंग मैं खाती हूँ जो आप खाते हो, जस्ट मेरी क्वांटिटी मुझे पता है मुझे कितनी खानी है, एंड आई एम ईटिंग इन माई राइट टाइम, दैट्स इट। अब ऐसा नहीं कि आप सुबह 4 रोटी ले लिए, फिर दिन में 5 रोटी ले लिए, फिर बोलोगे दीदी तो कहती है खा लो, हम तो रोटी सब्ज़ी खा के वेट लॉस करते हैं। पर ऐसा नहीं है, एक राइट अमाउंट होता है, राइट टाइम होता है हर चीज़ का। सो ऐसा है। और क्या होता है ना, आज मुझे अपने आप में मेरा कॉन्फिडेंट लेवल इतना बूस्टअप लगता है, इतना अच्छा लगता है अपने आप में, वो सब इनके वजह से है। मतलब मैं आज दीदी को जितना भी थैंक यू बोलूँ ना वो कम है, लाइक सीरियसली वो बहुत कम है। शी वॉज़
शी इज़ इन फैक्ट एन एंजल इन माई लाइफ एंड आई स्वेयर। एंड ये मैंने दीदी को 10 बार बोल चुका है कि दीदी ये आपको जितना भी थैंक यू बोलो ना वो कम है। लाइक आप भगवान हो। लाइक आजकल मुझे मोटापा से डर ही नहीं लगता क्योंकि मेरे पास सुमन दी है। लाइक सीरियसली जो लोग सुन रहे होंगे हंस रहे होंगे, बट ये मैं सच कह रही हूँ, आजकल मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता क्योंकि मेरे पास सुमन दी है। और क्या होता है, अब मेरा वेट लॉस जर्नी ख़त्म हो गया एंड आई लॉस 25 kgs। आई वॉज 78 एंड नाउ आई लॉस 50, मतलब नाउ आई एम 53। सो और हाँ, खाते पीते, हाँ कोई ऐसा मतलब ऐसा नहीं भूखे प्यासे सिर्फ फ्रूट्स खा रहे, वेजिटेबल्स खा रहे, ऐसा नहीं। और ये सब दी की वजह से हुआ है। और नाउ आई एम इन माई मेंटेनेंस डाइट। और आज भी मुझे कभी भी इनका सबसे अच्छा है कि ऐसा नहीं कि हमारा हो गया डाइट, उनका मतलब उनको हमने जो उनका पे कर दिया एंड उनका काम ख़त्म नहीं। आज हम जब उनसे जुड़ चुके, अब हम उनसे ज़िंदगी भर तक जुड़े रहेंगे। उनका यही खासियत है, उनकी यही खासियत है कि अब एक बार जो मैं उनसे जुड़ चुकी हूँ, अब मैं उनके साथ ज़िंदगी भर तक जुड़ी रहूँगी। आज भी मुझे कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी, एक मैसेज पे मतलब एक मैसेज पे उनका रिप्लाई आता है। लाइक 10 बार मुझे नहीं बोलना होता है प्लीज़ रिप्लाई, एक बार क्वेश्चन पूछूँगी उनका रिप्लाई आता है। कोई उनको बिल्कुल घमंड नहीं, कुछ नहीं। और ऐसे ही लोग तरक्की करते हैं, ऐसे ही लोगों का भला भी होता है। शी इज़ सो डाउन टू अर्थ, शी इज़ सो लाइक बहुत अच्छी है वो, लाइक सीरियसली। तो आज भी मेरे एक मैसेज पे उनका तुरंत रिप्लाई आता है कि मैं अगर पूछूँ दीदी क्या मैं ये खा सकती हूँ, ये मैं पी सकती हूँ, आज मुझे ये तकलीफ़ हो रही, क्या मैं थोड़ा और वेट लॉस करूँ थोड़ा ऐसे, तो उनकी तुरंत इतने प्यार से समझाती है, इतने प्यार से, ऐसा लगता है कि लाइक मतलब वो आपकी बहन ही है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे इनके साथ। आई होप मेरी ये बातों से आपको प्रोत्साहन मिला होगा, आपको भी पंप अप मिला होगा कि आप भी अच्छे से मतलब वेट लॉस करें, फिट रहे, हेल्दी रहे। बात वेट लॉस की नहीं, बात है फिट रहना। इफ़ यू विल बी फिट, लाइक यू विल रियली फील ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउटसाइड। सो इंसान को फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर आप इनके साथ एनरोल करना चाहें तो इनका पेज है सुमन पहूजा फैट टू फैब, तो आप वहाँ उनका मेल आईडी, आप उनसे मेल करें। अगर आप वो नहीं कर सकते, आप उनके यूट्यूब में चैनल्स देखें, उनसे भी वेट लॉस होगा। और इनके पास आओगे तो वेट लॉस होगा ही होगा, लाइक सीरियसली होगा ही होगा। और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है इनसे, मतलब आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हर एक चीज़। सो मेरी तो ये जर्नी थी। आई होप आपको बूस्टअप हुआ हो, आपको थोड़ा मुझसे प्रोत्साहन मिला हो। तो ओके, बाय। ओके, सो मेरे पास ना एक क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंट आता है कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बालों की ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा मेनली लुक वाले बाल आ रहे हैं एंड इट्स वेरी हार्ड टू, तो क्या हम इसको कैसे करें? इसके ट्रीटमेंट के लिए आप अभी रुको, पहले आप अपना वेट लॉस करो, बिकॉज ऐसे तो आपका पैसे ख़राब होंगे। आप सबसे पहले अपना वेट लॉस करो, अपने हार्मोन्स को बैलेंस में लाओ, अपना PCOD क्योर करो, फिर जाके आप इसके ट्रीटमेंट के लिए जाना। अदरवाइज यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया उसके बाद वो दोबारा ख़राब हो जाएंगे। मेरे यहाँ पे इतना हैवी ग्रोथ था बालों का एंड वो पूरे मार्क्स थे यहाँ पे, बिकॉज इट्स बीइंग लाइक 5 years मैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे हूँ। मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, बट नाउ इट्स बीइंग लाइक 2 years मैंने कोई सिटिंग नहीं लिया एंड आई एम लाइक ओके फाइन, चल रहा है, चीज़ें अच्छी चल रही है। सो नो मार्क्स एंड नथिंग। पहले आप अपने आप को ठीक करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ठीक हो तो उसके बाद ट्रीटमेंट्स आप पे वर्क करेंगे, आप ठीक नहीं हो ट्रीटमेंट आप पे वर्क नहीं करेंगे। सो आई होप दिस वीडियो इज़ रियली यूजफुल फॉर यू। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो नवरात्रा वेट लॉस डाइट प्लान आएगी, माइट बी ऑन ट्यूसडे। सो या टिल द टाइम टेक केयर जी, बाय बाय।